नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, रात होने वाली है और गर्दनी बाग में अभी भी छात्र लगातार बैठे हुए हैं। लोग खबरें दिखा ही रहे हैं। आज कितना दिन हो गया तो सर ही बताएंगे। आज 34वां दिन है। हमारे साथ रमांशु सर हैं। क्या कुछ हुआ है अब तक? कल आपने देखा कि जदयू कार्यालय में भी यहाँ से कुछ लड़के गए थे, आज भाजपा कार्यालय में गए थे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हालांकि कोर्ट में मामला चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज एक बड़ी खबर यह निकल कर आई कि रहमान सर, जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, कुछ समय के लिए आए भी थे, उन्होंने अपना नस काट लिया और खून से लिखा है री एग्जाम। क्या मायने है सर? आप तो आंदोलन को शुरू से लीड कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? दरअसल क्या है कि देखिए, रहमान सर के बारे में सब जानते हैं कि बहुत इमोशनल आदमी है और भावनाओं में बह के बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। और हम लोग देख के दुख होता है ये सब कि जिनके आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है घमंड का, गुरूर का, जिनके कानों में रुई लगी हुई है सत्ता के नशे की, उनको ये सब ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह का काम ना करें। लेकिन फिर भी बच्चों के हित के लिए मैं कई बार देखा हूँ कि आंदोलन में भी जाएंगे, लाठी खा जाते हैं, फिर भी जाएंगे। मैं बहुत दिन से उनको देखता हूँ। तो खैर, एक टीचर का धर्म यही होता है कि अपने छात्रों के लिए हर काम करना। और मैं जानता हूँ कि शारीरिक रूप से भी बहुत अस्वस्थ रहते हैं वो, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बावजूद भी उन्होंने ये काम किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कर देंगे। और अक्सर उनकी आदत है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से दुखद है। बड़े भाई भी हैं, एक जो है बहुत अच्छे टीचर भी हैं, इमोशनल आदमी भी हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ना क्या करें, लेकिन क्या करें, भावनाओं के अंतर्गत मजबूर रहते हैं तो कर देते हैं लोग उनको। स्टंट भी बता रहे हैं। नहीं, ये स्टंट नहीं है। देखिए, स्टंट कर दो भाई, का स्टंट है तो चार लोग करके दिखा दें स्टंट है। जो पूछ कहे ना कि ये स्टंट है, तो आइए साहब, ले आते हैं जो है क्या नाम है, ब्लेड, और आपका हाथ काट दे, देख रहे स्टंट है कि नहीं। ये सब स्टंट नहीं होता, ये सब इमोशंस, भावनाएं होती हैं, दूसरे पर लगा होता है। कभी आपने देखा कि स्टंट के लिए कोई हाथ काट लेता हो? अक्सर सुनते होंगे कि लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्यार में जो ये कर लेते हैं, तो वो स्टंट नहीं होता है। वो आदमी जब भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ा होता है तो ये काम करता है। 34वां दिन हो गया आज। पेशेंस कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं क्या आप? देखिए, बीपीएससी के जो छात्र होते हैं ना, वो मान के ही आते हैं कि हम साल भर तैयारी करने वाले हैं। पेशेंस लूज करते हैं 1 महीने 2 महीने वाले, पुलिस की तैयारी वाले पेशेंस लूज कर जाते हैं, ग्रुप डी वाले पेशेंस लूज कर जाते हैं, ठीक है, दरोगा वाले भी पेशेंस लूज कर जाते हैं। लेकिन ये बीपीएससी के छात्र हैं, इनको पूरा प्रदेश संभालना होता है, इनको पूरा जिला संभालना होता है। तो धैर्य की तो इनमें कोई कमी नहीं है। और साथ ही साथ चूंकि अहिंसावादी हम लोग का विचार है, अगर करना होता तो जो हम लोग की संख्या थी 35,000 जो है उस दिन गांधी मैदान में, बहुत कुछ कर दिए होते, किसी से संभला नहीं होता। लेकिन हम लोग को दिखाना था कि नहीं साहब, ये बच्चे बीपीएससी वाले हैं, ये इमेच्योर बच्चे नहीं हैं, ये जानते हैं कि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, ये सारा सड़क हमारा है, ये सारे पुलिस वाले हमारे हैं, सारे प्रशासन वाले हमारे हैं। इसलिए हम लोग इस तरह कभी नहीं काम करते, क्योंकि लाठियां चली तो लोग गाने लगे, जनगण मन गाने लगे, कोई सैल्यूट करने लगा, कोई हाथ जोड़ने लगा। बिल्कुल देखिए, हम लोग को यही सिखाया गया है, हम भी इनको यही सिखाते हैं, क्योंकि हमें अपना जो है दिखाना है कि भाई हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हम लठैत नहीं है। अगर किसी गांव के किसी जो है कम पढ़े लिखे व्यक्ति से ऐसे मारते तो वो जो है पुलिस के लिए तो काफी थे सब वो लोग। लेकिन नहीं, हम लोग मानते हैं कि एक बार ये परंपरा खराब हो जाएगी तो कल को कोई भी प्रशासन में जाएगा तो कुछ हो सकता है। लेकिन रवांशु सर, कब तक, आखिर कब तक? देखिए, हम लोगों ने सोच रखा है जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी जाएंगी तब तक। विश्वास है कि अभी भी? बिल्कुल विश्वास है साहब। क्योंकि और बहुत लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, राहुल गांधी तक आ गए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। देखिए, जब कोई समस्या बड़ी होती है ना, तो उसके इलाज में भी टाइम लगता है। ये कोई वायरल फीवर तो है नहीं कि 2 गोली खाए और ठीक हो गए। ये एक कैंसर है। और इसको हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भी कह चुके हैं, वर्तमान के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी कह चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक कानून भी बनाया, अफसोस की कानून लागू नहीं हो रहा। वैसे जीएसटी से लेके और नोट बदलना वाले तो रातों रात लागू हो जाता है। हर संडे को हम लोग मन की बात भी सुन लेते हैं, कभी कल हम लोग भी सुन लिया करें, क्योंकि अब उनका तो अंतिम कार्यकाल ही चल रहा है। अच्छा। इसके बाद तो कार्यकाल खत्म हो जाएगा 2029 के बाद, तो फिर कोई और आएगा, वो तो आएंगे नहीं। तो कम से कम अंतिम कार्य, ये आप तय मानते हैं कि वो नहीं आएंगे? भाई बूढ़े बुजुर्ग हो गए, हमारे नीतीश कुमार जैसे बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, हाँ। तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, तो उनकी भी तो सोचने समझने की शक्ति आप खत्म हो फिर जाएगी। ऐसा भी मानते हैं मुख्यमंत्री जी भी 25 में नहीं आएंगे फिर? वो तो निश्चित है। नीतीश कुमार वापस नहीं आने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं आने जा रहे हैं, अस्वस्थ हैं। उनकी जगह हो सकता है कोई और है, लेकिन वो अस्वस्थ है। देखिए,
कोई उसको कितना भी छुपाए, लेकिन निश्चित रूप से मैं किसी के साथ जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आज से नहीं रिस्पेक्ट करता हूं, पिछले क्या है 2-3 मैंने घटनाओं में उनको देखा है। जब वो रेल मंत्री थे, केंद्रीय रेल मंत्री, तब मैंने उनको देखा है। जब बिहार में जो है कोसी में बाढ़ आया था 2008 में अक्टूबर में, तब मैंने उनको देखा है। ठीक है, और वो निर्णय बहुत अच्छा लेते हैं। अगर आज बिहार में आपको बहुत सारा डेवलपमेंट दिखता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। लेकिन यही होता है कि हर व्यक्ति की उम्र होती है, लेकिन सत्ता का लालच ऐसा है जो उम्र को पीछे छोड़ देता है। ये हमारे प्रधानमंत्री पहले ऐसे ही थे। अच्छा। उन्होंने यही डिसाइड किया था कि बस 70 के बाद वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अब सत्ता का सुख ले लिए हैं तो मन करता है कि 200-400 साल रह जाए वो। यही तो सत्ता का कहते हैं ना कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कौन ऐसा जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए ते मद नहीं आई। पर दुनिया में कौन सा ऐसा जगह आदमी जन्म लिया है कि जब ऊंची कुर्सी पा जाता है तो उसमें घमंड ना आ जाए। वैसा ही कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी में भी आ गया है। तो घमंड तो किसी का आज तक रहा नहीं, तो उनका कैसे रहेगा। उनको भी बच्चों को देखिए, राहुल गांधी आए, अब राहुल गांधी यहाँ आए तो व्यक्ति तो देखा ही होगा कि राहुल गांधी कहाँ गए, तो कम से कम उस व्यक्ति को यहाँ बिहार जो है भाजपा कार्यालय में फोन करके पूछना चाहिए था ना कि कौन बच्चे जहाँ राहुल गांधी गए। क्या सब राजनीति ही होती है क्या? कोई सत्ता दल का व्यक्ति, भाजपा तो सुशासन देखेंगे आप, भाजपा वालों को ऐसे निकल के आते हैं जैसे इनसे संस्कार तो ज्यादा पूरे दुनिया में कहीं है ही नहीं। जब भगवान संस्कार बांट रहे थे तो सबसे पहले आगे यही खड़े हो जाते हैं, लेकिन बस खाली जब भगवान देते हैं तब, और जब सामने दिखाना होता है तो ये संस्कार इनका खत्म हो जाता है। इनका संस्कार सिर्फ शब्दों में होते हैं, इनके आचरण में आपको संस्कार कहीं नहीं दिखाई देगा। यही देश का दुर्भाग्य है। गुस्से में लग रहे हैं भाजपा। गुस्से में नहीं, मैं भाजपा से गुस्से के नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, और आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाले समय में कभी भाजपा को वोट देंगे, इनके घर परिवार के लोग। मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने बात किया, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही तो चुनाव हो रहा है। एनडीए पूरी तरह से यह मान के चल रही है कि जब एनडीए की सरकार अगर बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये सब झूठ है, अफवाह है सब। महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ भी होगा। देखिए, अमित शाह खुराफाती आदमी है, अच्छा। ठीक है, हाँ, हाँ, अब कोई स्वीकार करे चाहे ना करे, हाँ, खुराफाती आदमी है। हाँ, उसी व्यक्ति ने आरसीपी सिंह को जो है अमित क्या नाम है नीतीश कुमार से हटाया, वरना आरसीपी सिंह भी बहुत योग्य व्यक्ति थे। अगर वो निश्चित रूप से होते तो बहुत अच्छे चेहरा बनते वो जेडीयू के। देखिए, राजनीति तो हम लोग भी थोड़ा बहुत जानते ही है, लेकिन जानबूझ के उनको अलग किया गया ताकि नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जाए। और नीतीश कुमार के आसपास जितने भी लोग हैं वो सब इसी मानसिकता के लोग हैं, सिर्फ उनके चेहरे का फायदा उठा के जो है बिहार को लूट रहे हैं और कुछ नहीं। 3-3.5 लोगों की बात की जा रही है, आप मानते हैं कि वही लोग सरकार चला रहे हैं? 3.5 नहीं, वो 5.5 लोग हैं। अच्छा, 5.5 लोग हैं। 3.5 आपको दिखते हैं, 2 और है, हाँ। 5.5 लोग हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे। आप कल बड़ा गुस्से में ये दिख रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो रिट जारी की मतलब लगाया गया, हाई कोर्ट में गए हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अब केवल छात्रों का रिट लगेगा, आप जाने वाले हैं कोर्ट। देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए बच्चे हैं सब, हर राजनीतिक दल के लिए हमने अपना दरवाजा खोल रखा था कि साहब आइए, जो हमारा हेल्प कर सकते हैं हेल्प कीजिए। तो कम से कम एक राजनीतिक दल ने आके हेल्प तो किया, और लोग को भी हम लोग खुला ऑफर देते हैं, साहब जेडीयू भी आ जाए, बीजेपी आ जाए, आरजेडी आ जाए, हम वाले आ जाए, कांग्रेस, सब बड़ा बड़ा वकील लाइए, क्या दिक्कत है। पैसा लगता है वकील को देने में ना, हम लोग के पास पैसा तो है नहीं। तो आप लोग के पास तो पार्टी के फंड में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से आया होगा, बीपीएससी टीआरई बॉन्ड से आया होगा, अभी जो है बीपीएससी वाले बॉन्ड से आया होगा, इन सारे बॉन्ड से पैसा आया होगा ना। सीट नहीं बढ़ा गया, फर्जी न्यूज है वो। हिंदुस्तान वाले जो है ना, मुझे लगता है कि वैसा फर्जी कोई न्यूज़पेपर है नहीं पूरे भारत में। 2-3 बार वो ऐसा कर चुका है, ऐसा सिविल कोर्ट में किया था। सारे फर्जी न्यूज, पता नहीं कौन पत्रकार है उनका, उस पत्रकार को फर्जी तो कहा जाएगा ना। तो ये लोग काम करते हैं, अरे पत्रकार हैं, अच्छी अच्छी बातें छापिए, उससे क्या होता है, नकारात्मकता फैलती है, आदमी उसी पे स्टेटमेंट देने लगता है। मुझसे भी पूछा गया था, तो मैंने कहा कि साहब ये जो है न्यूज़ फर्जी नहीं जब तक बीपीएससी ने कह दे, और इस तरह का होता नहीं है नॉर्मली। खैर, तो ये सब चीजें हैं, उसके लिए क्या कहा जाए। लेकिन अगर वही मैं बार बार कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर स्वस्थ होते हैं ना, तो हम लोग की समस्या जो है यहाँ तक नहीं आती, दिसंबर 19 को ही खत्म हो गई होती। कमांसू से डटे रहेंगे छात्रों के साथ। बिल्कुल, देखिए साहब, जब जो है नदी में आदमी कूदता है ना तैरने के लिए, और उसको पार करना होता है, तो मझधार में अगर उसका हिम्मत टूटा तो फिर उसकी जिंदगी बचती नहीं है। तो अपने छात्रों के साथ मैं मझधार में जो है हिम्मत नहीं तोड़ने वाला हूँ, जब तक कोना क्रॉस नहीं। छात्रों को अरेस्ट भी किया गया। ये होता ही तो हम लोग की आदत बन गई है, अरेस्ट करते हैं, लाठी खाते हैं, डंडा खाते हैं। हमें लगता है कि 1947 वाले जितने हैं सब अभी सब आ गए हैं इस गर्दनी बाग में, वही हम लोग हैं। 1857 से लेकर 1947 वाले जितने हैं ना, ये सब वही हैं। ये बात अलग है कि इनका नाम अलग है, इनके चेहरे अलग हैं, लेकिन परिस्थितियां वही बन रही हैं। परिस्थितियां बिल्कुल वही हैं, बिल्कुल वही।
चलिए, तो देखा आपने, रमांशु सर हमारे साथ थे और साफ साफ देखिए इनके चेहरे पर, इतना दिन हो गया हम लोग लगातार इनसे इंटरव्यू करते हैं, जो धमक, जो इनके बातचीत में जो तेवर हमने पहले दिन देखा था, वो तेवर आज 34वें 35वें दिन भी दिखाई दे रहा है। यह बड़ी बात है। और आप देखिए कि भीड़ अभी भी मौजूद है। अब देखिए क्या होता है। री एग्जाम के लिए लगातार छात्र और शिक्षक जोर तो लगा ही रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें लग रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इनकी मांगों को सुनती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।